बोला सैयारा मूवी। बिल्कुल। ये जो आजकल के ट्रेंडी बच्चे जो सो कॉल्ड जिंजी बनते हैं, वहाँ जा जाके रो रहे हैं, टी शर्टें फाड़ रहे हैं। वो जितने लोगों को डिप्रेशन है, उनको डिप्रेशन है ही नहीं। उनको ये कि उनको पब्लिक अटेंशन चाहिए। एट एज 6 पापा एक्सपायर हुए, मतलब एकदम अंदर से खाली लगता है। फोबो बन जाता है कि ये तो बिगड़ा हुआ है, इसके पापा नहीं है। तो आपका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा आफ्टर एज ऑफ 6? मेरे को मतलब 12-13 बच्चों ने बहुत पीटा और मैं 2 हफ्ते तक हॉस्पिटलाइज था। कि उनका क्या, वो अकेले ही रोते क्योंकि उनके ऊपर तो ये टैग है, लड़के रोएंगे ही नहीं, लड़के स्ट्रांग होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर TWF पॉडकास्ट। आज जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं प्रथम भटनागर, उनसे हम बहुत ही अच्छा मोटिवेशन लेंगे। उनसे हम सीखेंगे कि इतना चाइल्डहुड स्ट्रगल के बाद भी उन्होंने इतने अच्छे सॉन्ग्स लिखे, उनको मोटिवेशन मिली और लाइफ में आगे उनका क्या पर्सपेक्टिव है। सो लेट्स इनवाइट प्रथम भटनागर एज अ करेक्टर नेम ऑफ जुनाद। सो प्रथम, कैसे स्टार्ट हुई आपकी जर्नी? एट 16 मतलब पहली बार रॉकस्टार देखी थी, उसको देख के इन्फ्लुएंस हुआ था बहुत ज़्यादा। मतलब कि क्या म्यूज़िक है इसके अंदर। वेरी नाइस। तो आपने म्यूजिक के साथ उसका स्ट्रगल भी देखा, हाँ जो उसकी स्टोरी में था, और आपने उसको अपने से रिलेट किया। हाँ, मतलब उसके एक लाइन है ना कि बचपन से कुछ हुआ नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं, मैं रॉकस्टार बन क्यों नहीं रहा फिर। अच्छा, ओके। जब उसका ब्रेकअप हुआ, जब उसको वो ट्रॉमा मिला, देन उसके बाद उसकी स्टोरी स्टार्ट हुई। अकॉर्डिंग टू मी, जब उसकी ज़िंदगी में वो सब ट्रॉमा है जो वो हमेशा से मैनिफेस्ट करता था, फिर उसके बाद वो रॉकस्टार बना। क्योंकि वो पहले वैसा था ही नहीं, वो बहुत चिल गाय, फिर एकदम से ट्रॉमेटाइज डिप्रेस आर्टिस्ट की तरह वो रहता था। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता। ब्रेकअप इन एंड हुआ उसका, मतलब जब वो चली गई लड़की, तो उससे पहले वो रॉकस्टार था। ठीक है, तो आपने भी ऐसा ही कुछ सोचा हाँ और अपनी हाँ रियल लाइफ से रिलेट किया। हाँ। दैट्स एडिकेट। सो आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, मतलब योर चाइल्डहुड ट्रॉमा और समथिंग? या मतलब एट एज 6 पापा एक्सपायर हुए, तो उसके बाद ये था कि गली में जैसे होता है ना, एक फोबो बन जाता है कि ये तो बिगड़ा हुआ है, इसके पापा नहीं है, चलना नहीं है इसके साथ। तो मतलब दोस्त थे नहीं कोई, तो दादी घर पे हारमोनियम बजाती थी, तो मैं उनको बैठ के सुनता था। वो कभी कभार भजन भी गाती थी, तो वो मैं उनके साथ गाता था। फिर धीरे धीरे मम्मी भी एक सिंगर है, मतलब क्लासिकल ट्रेंड है वो, तो वो जब वो गाती थी तो मैं उन्हीं के साथ लगा रहता था। फिर किशोर कुमार सर से इंट्रोड्यूस हुआ, फिर मैंने उनके गाने सुने सुने सुने, फिर एंट्री हुई रॉक स्टार की। वहीं से आपको शौक चढ़ा सिंगिंग का। हाँ दैट्स रियली नाइस। सो इतने आगे तक आप आए, लोग आपको, आपके सॉन्ग सुनते हैं, आपको हीलर बोलते हैं, आप उनको हील करते हो। तो कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई कि म्यूजिक में आप कहाँ से स्टार्ट करा आपने? मैं 9th फेल हुआ था, बिकॉज होता है कुछ संगति ठीक नहीं थी, तो स्कूल वालों ने फेल कर दिया। देन मैंने लिखना शुरू करा। मतलब एक गाना था इक्का का परिचय अमित बड़ाना के साथ, पहली बार वो सुना मैं, बूम, ये क्या था, ये क्या चीज़ है जो मतलब इतना बंदा अपनी स्टोरी राइम करके बता रहा है। मैंने ट्राई करा, फिर मैंने अपना पहला गाना लिखा। फिर वो ऐसे ही था, मतलब कि 4 लाइनें लिखी, राइम करी, 4 लाइक का 6 साल का बच्चा पोएम लिखता है। बट देन फिर धीरे धीरे लिखना शुरू करा। फिर मैं इंट्रोड्यूस हुआ कि म्यूज़िक प्रोड्यूस कैसे होता है। मतलब पहले तो 12th तक तो पता ही नहीं था कि गाना रिकॉर्ड कैसे होता है। मैं एक दिन स्टूडियो में चला गया, भैया गाना रिकॉर्ड करना है। वो कह रहा भैया 500 रुपये लग। मैंने आया 1 घंटे के 500। वो कह रहा भैया 500 लगेंगे, म्यूज़िक लाए हो? मैंने नहीं। कह रहे खुद बनाया है? मैं नहीं। कह रहे मैं बना दूँ? मैं बना दो। उसने बना कर दिया मेरे को, मतलब कुछ लूप उठा के दे दिया, मतलब पागल बनाया मेरा। कोई बीट कहता कि इसके 5000 हो गए। सो इट्स योर स्टार्टिंग फेज ऑफ स्ट्रगल। वेरी नाइस। सो आपने जैसे कि बताया कि 9th फेल से आपकी म्यूजिक की स्टार्टिंग हुई, जिसमें आपकी फ्रेंडशिप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो आपकी फ्रेंडशिप ने आपको सेव कभी करा है या बिल्कुल डुबाया? आफ्टर 10th मेरे दोस्त कम बने पर अच्छे बने, वो अभी तक साथ है। और इन कॉलेज 2 बने हैं, वो भी साथ है। वेरी गुड, फाइन। सो
आपका जब चाइल्डहुड ट्रॉमा स्टार्ट हुआ, आपने इतना स्ट्रगल देखा, सो आपका एक अभी बहुत ही फेमस गाना है जो आप रिलीज कर रहे हैं रिसेंट में, द ड्रंक कॉल, या ठीक है? सो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बेसिकली वो एक सिनेरियो है कि लड़का है, वो मतलब एडिक्टेड है अल्कोहल से, मतलब हो जाता है, टिपिकली फेज होता है लड़कों की ज़िंदगी के अंदर जहाँ पे वो लाइफ से भी स्ट्रगल कर रहे हैं, करियर स्ट्रगल, रिलेशनशिप, हर चीज़ में स्ट्रगल होता है, तो वो एडिक्शन की तरफ चले ही जाते हैं। तो उसके अंदर उसका एक फेज था कि वो रिलेशनशिप वाला फेज था, वो बहुत लंबा चला, फिर एकदम से ख़त्म हो गया बिना किसी क्लोजर। तो वो लड़की को फ़ोन करता है कि बताने के लिए क्या हुआ, बट वो बता ही नहीं पाता क्योंकि उसको खुद नहीं पता हुआ क्या है। तो वो उसको बताता है कि तू दिखती कैसी है, तू मेरे लिए है क्या, और वो उसका हाल चाल ही पूछता है उस गाने और ये वही सॉन्ग है जिसपे आपको लोगों ने बोला कि आपने उनको ट्रॉमा हील कर दिया। ना। मतलब ट्रॉमा तो नहीं, लोग कहते हैं कि तूने वो चीज़ बोली जो कोई नहीं बोल रहा है, मतलब। उन्होंने आपसे रिलेट कर लिया। हाँ, दैट्स वेरी नाइस। उसके बाद आपने बताया कि आपकी स्पिरिचुअलिटी की स्टार्टिंग हो गई, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चले गए। हाँ। सो वो आपकी जर्नी कैसे रही? मैं मतलब जब 9th फेल हुआ उसके बाद मैं ऐसे ही मतलब ट्यूशन जा रहा था, तो मैंने कुछ देखा कि मतलब चैंट्स करते हुए इस्कॉन्स के जो होते हैं राधे कृष्णा तो उन्होंने मेरे को श्री राधा रानी का मतलब फुट वो जो होता है फुट इमेज, फुटप्रिंट। हाँ फुटप्रिंट, और श्री कृष्ण जी का, जी। तो वहाँ से वो मैं घर लाया। मेरी मम्मी कहती ये तुझे कहाँ से मिला? मैंने बोला मम्मी बस मिल गया मेरे को, रास्ते में किसी ने दिया। तो आई रिमेम्बर मम्मी ने बोला कि अगर इनको पूजा करना है तो तेरे को सारा मतलब तामसिक चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अब मैं नॉन वेज ना मैं ट्यूसडे देखूँ ना मैं थर्सडे फ्राइडे, तो मैंने पता नहीं मेरे दिल में क्या हुआ, मैंने छोड़ दिया सब एकदम से, क्विट। मतलब कोई बुरी आदत नहीं रखनी, कुछ नहीं। पर मैं तब इतना स्पिरिचुअल था नहीं। फिर एकदम से एक फेज़ आया मतलब कॉलेज में ग्रेजुएशन के बाद कि मैं बनारस बहुत भागने लग गया। मतलब घर पे बिना बताए बनारस भाग गया, घर वाले इधर टेंशन ले रहे हैं, मैं उधर बनारस में घाट पे बैठ के साधुओं के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ कि शिवा क्या है। फिर जो गाना है शंभू वो मैंने लिखा अपने सबसे लोएस्ट फेज में, मतलब मैं तब बनारस में ही था, भाग गया घर से। तो जब मैं घर से भागा ना तो मम्मी ने एक चीज़ बोली कि देख तेरे को जो करना है कर ले, बट ऐसे भाग मत हर चीज़ से कि तू बनारस भाग जाता है बिल्कुल। क्या तेरे लिए हम मैटर नहीं करते। मैंने मम्मी मैटर करते हो बट एक शांति मिलती है। मम्मी कहती है ठीक है तू आ वापस हम बात करते हैं। तो मम्मी ने बोला देख तेरे अंदर जितना तूफान है ना वो एक गाना बना, तेरे पास है, भगवान ने तेरे को ये चीज़ दी कि तू देख रहा है, बना रहा है, गा रहा है। तो उन्होंने बोला कि तू शंभू करके गाना बना। तो मैंने लिखा और लिटरली मैं उस गाने को लिखते हुए रोया था क्योंकि उसके अंदर बहुत चीज़ें मैंने बोल दी जो मैं नहीं बोल पाता। वेरी नाइस। जब आपकी स्टार्टिंग ही बिल्कुल श्री हरि जी के चरण कमलों से हुई, तो ऑब्वियसली चरण कमल से शुरुआत होने का मतलब ही आगे सक्सेस होता है। हाँ वो तो। दैट्स रियली ग्रेट। और उसके बाद आपने शंभू के बाद एक और सॉन्ग भी लिखा और जो आपने बताया जी, श्री राधा। लव। अच्छा, द अनस्पोकन लव, श्री राधा। हाँ। सो वो कैसा आपका रहा, उसकी जर्नी क्या थी? बेसिकली उसके अंदर एक लड़की का प्रोस्पेक्टिव है पहले की। लड़की कहती है कि देख मैं तेरे से प्यार करती हूँ ठीक है, पर तुझे रुकमनी मंसूर है, मतलब काइंड ऑफ एज अ राधा प्रोस्पेक्टिव। तो कि प्यार करती हूँ मैं चली जाऊंगी पर तेरे को रुकमनी मंजूर है क्योंकि वो तेरे को समझती है। जी। तो उस गाने का यही पर्सपेक्टिव था कि एक लड़की का पर्सपेक्टिव सामने रखना कि वो क्या फील करती है। ओह, वेरी नाइस। सो अभी जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपकी ड्रंक कॉल थी और उसके पीछे की आपकी ब्रेकअप स्टोरी थी, देन आप स्पिरिचुअली चले गए, आपने शंभू जी का सॉन्ग स्टार्ट किया एंड देन आप श्री राधा पर आ गए, द अनस्पोकन लव। हाँ। वेरी नाइस। सो इसके आगे भी आपका जो अभी रहने वाला है सॉन्ग्स एंड ऑल, जिसके बारे में आप बताएंगे, आपकी लेटेस्ट जर्नी जो अभी चल रही है? करंटली मैं म्यूजिक ही कर रहा हूँ। मतलब घर वाले सपोर्ट देते हैं, बिग थैंक्स टू माई मम्मी और बहन। उन्होंने मतलब सपोर्ट स्टार्टिंग से ही करा। मतलब जब से पापा गए थे तब से तो मतलब रिश्तेदार यही कहते थे कि ये कुछ नहीं करेगा, निठल्ला है ये वो। ठीक है, मतलब बुलाना भी बंद कर दिया था मेरे को कि क्योंकि मुझे शरारती बहुत था मैं। तो मम्मी ने बोला कोई नहीं, बच्चा तो मेरा ही है, मुझे पता है ना ये कैसा है। अम्मा है उसको पता होता है बच्चा क्या है। अब उन्होंने बचपन से सुनाया ही मुझे म्यूजिक था, तो आगे तो वो इन्फ्लुएंस होना ही था। बस ये रहा कि मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब पता नहीं चल रहा था कि मेरे को करना क्या है। अच्छा। इसके अंदर सीन ये था कि मम्मी ने मेरे को शुरू से सुनाया किशोर कुमार,
बट जब मैं रैप से इंट्रोड्यूस हुआ ना, इसके थ्रू अगर मैं अपनी स्टोरी बोल पाऊँ तो क्या बात है, जी क्योंकि कनेक्ट ज़्यादा होता है उसमें। बिल्कुल। फिर मैं जैसे अब लोग आपके सॉन्ग से रिलेट करते हैं अपने आप को, वैसे ही आपने रैप से स्टार्टिंग करी है जो आप रिलेट करते थे अपने आप को। दैट्स वेरी नाइस। सो अभी आपकी जो जर्नी चल रही है उसके ऊपर आप किसी सॉन्ग की 2-4 लाइन सुनाना चाहेंगे? 2-4 दिन अभी, मतलब मैंने एक गाना लिखा था आखिरी पन्ना, तो उसकी कुछ लाइन ऐसी थी कि ऑफ करके लाइट में रोया पूरी रात, नशा करूँ काटा मैंने हाथ, ये बोले जॉब कर कमा पैसा पैशन का क्या, दिए इतने साल उस मेहनत का क्या, लोग बोलते कुछ नहीं मिलेगा म्यूजिक से, पर लानी मुझे एक वॉइस और एक मिनी कूपर, ये जलेंगे जब तू आएगा ऊपर। वेरी अमेजिंग। इतना अच्छा आपने गाया है, वाओ। ठीक है, सो अभी जो आपकी जर्नी चल रही है, आपने बताया आपकी फ्रेंडशिप ने आपका बहुत साथ दिया है। जो स्टार्टिंग में थी वो खराब थी, बट अभी की आपकी बहुत अच्छी है। आपका स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी मदर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अभी आप अपने न्यू गाने रिलीज भी कर रहे हैं। सो मे आई नो योर एज? 21। इतनी कम एज में आपने इतना कुछ अचीव किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू। एंड कैसा लग रहा है, मतलब आपको अभी इतना आगे आके इतना स्ट्रगल फेस करके? मैं वो फेज देखता हूँ कि अपना जब पहली बार गाना शुरू करा था तो कुछ सपोर्ट तो था नहीं, घर वालों को लगता था चलो स्कूल का टाइम है करने दो। बिल्कुल। बट जब 11th में था तो मैंने बेसिकली अपना पहला गाना रिकॉर्ड करा था। उस गाने को मैंने ऐसे रिकॉर्ड करा था, फ़ोन के ऊपर माइक अटैच करा, फिर उसको एक ट्राईपॉड के ऊपर लटकाया, फिर रिकॉर्ड करा, क्योंकि तब पता नहीं था क्या होती है, क्या चीज़ें होती है। फिर मैं वहाँ से धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर मेरे को समझ आया कि म्यूज़िक भी होता है कुछ, मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक बीट्स। तो कोई राज़ी नहीं था, मतलब ये था कि ठीक है तू कर रहा है ना रैप, भाई 5,000 का देंगे बीट के। फिर मैंने घर पे, मतलब मेरे को आज भी याद है, दिवाली का दिन था और मैंने मम्मी से बहुत लड़ाई करी थी कि मेरे को कंप्यूटर चाहिए, मेरे को म्यूज़िक बनाना है, म्यूज़िक में बीट्स चाहिए, मेरे को बनानी, मेरे को सीखना है। तो मम्मी ने बोला देख अभी पॉसिबल नहीं है, न्यू ईयर तक रुक जा। मैं नहीं, मेरे को अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो आई रिमेंबर मम्मी ने नेक्स्ट डे ये बोला कि आधा सामान अभी लिया, आधा सामान न्यू ईयर पे लिए ये अगले महीने। तो वहाँ से फिर मैंने शुरुआत करी अपना, मतलब म्यूज़िक प्रोडक्शन की, इन सब चीज़ों की। सो प्रथम, हाउ म्यूजिक सेव्स यू? जब आपके पास कोई होता नहीं है, मतलब एकदम अंदर से खाली लगता है, या फिर कह सकते हो कि एक फेज़ आता है लाइफ में कि तुम्हें पता है कि सामने वाला तो भाई चिंता करता है, पर तुम्हारा मन नहीं कहता कि नहीं तो अकेला है, अकेला ही रहेगा। तब म्यूज़िक ने इम्पेक्ट करा था। एक टाइम वो भी था जब मैं दिन में 16-16 घंटे सिर्फ म्यूज़िक ही बना रहा होता था, जस्ट बिकॉज मेरे को फेस ही नहीं करना था लोगों को, ना चीज़ों को, ना दुनिया को। तो एक वो फेज़ था जब म्यूज़िक ने मेरे को सेव करा, मतलब मैं लिखता था। तो मेरे को एक आदत है कि जब मेरे को गाना लिखना होता है ना, तो मैं कभी भी स्टूडियो में बैठ के नहीं लिखता, मतलब बहुत रेयर होता है। मैं या तो किसी पार्क में जाके बैठ के लिखता हूँ, या फिर बाहर सड़क पे चल रहा हूँ तो मैं चीज़ें नोटिस कर करके लिखता हूँ। तो तब म्यूज़िक में लिख भी नहीं रहा था, सिर्फ प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन चल ही जा रही थी, मतलब बीट्स बनाए जा रहा, लिखा ही दी। फिर एक दिन आया कि यार इतनी बीट्स बना ली, कुछ लिखते हैं। फिर मन में ये भी हुआ कि यार अब बाहर जाएगा, लोग पूछेंगे कहाँ था, किधर था, 6 महीने से तो अंदर बैठा पड़ा है घर के, कॉलेज भी नहीं गया, एक सेम पूरा मिस कर दिया। फिर मैं बाहर गया ना, तो मैंने देखा कि किसी को भी फ़र्क ही नहीं पड़ा, मतलब घर वाले तो चलो उनको पता था कि म्यूज़िक कर रहा है, करने दो। बट जब बाहर निकला तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने सोच लिया कि ऐसे ही ठीक है, म्यूज़िक ही करते हैं, म्यूज़िक समझता है, म्यूज़िक जानता है, म्यूज़िक को हम जानते हैं, तो संगीत बनाओ बस। ठीक है। सो मैं जानना चाहूँगी कि आप अपने म्यूजिक में सब एक लड़की है जो उसको बहुत ज़्यादा मेंशन करते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? उससे पहले 4 लाइन सुनो। श्योर। कैसा था मैं, कैसा बन गया, तेरी चाहत में जोगी रूसा तन गया, था आवारा दिल मेरा तेरे पे थम गया, कैसा था मैं, कैसा बन गया। रियली अमेजिंग। मतलब था कुछ, मतलब हम दोनों का कुछ ऐसा था नहीं, अब तो ख़त्म है सब। बट जो भी था वो फेस बहुत अच्छा था, मतलब शी अंडरस्टैंड। बट कई बार होता है कि
तुम्हें अपने सपने और पैशन अलग देखने पड़ते हैं, क्योंकि बोला है ना किसी ने कि प्यार से घर नहीं चलता बाबू भैया, पैसा भी आना चाहिए, सपने ज़रूरी है। इट्स ट्रू, ये तो आजकल सबकी स्टोरी है। हाँ सबकी स्टोरी, बट मेरे में ये था कि क्लोजर नहीं मिल पाया था एक, तो जस्ट उसी क्लोजर को ढूंढने के लिए मैं लिखता रहता हूँ कि ऐसा हुआ क्या कि सब ख़त्म ही हो गया, मतलब ठीक हो सकती थी चीज़ें, बट ये था कि वो लड़की बहुत अच्छी थी। ओके, सो आफ्टर दी ब्रेकअप एंड आफ्टर ऑल दी स्ट्रगल्स जो आपने अपनी लाइफ में देखे, इवन चाइल्डहुड आपका ट्रॉमा था, उसके बाद भी आपने अपनी मेंटल हेल्थ को इतना अच्छा इस्टेब्लिश कैसे करा? जय शिव शंभू, जय श्री कृष्णा। कुछ भी होता है सीधा भगवान के दर पे भागता हूँ, बट मैं वहाँ जाके ये नहीं बोलता कि ये सब क्यों हुआ, क्या हुआ ना, चलो ये हो गया ठीक है, पर अब आप आगे तो साथ हो ना, चलो आपने कुछ करा है तो सही सोच के करा होगा तो फिर ठीक है। बट ये है कि कई बार मन तो होता ही है, मतलब जैसे अभी लास्ट का मैं बताता हूँ, कई जगह लगता है कि सही है, चलो पैशन पे फोकस हो रहा है, चीज़ें आ रही है, धीरे धीरे बन रहा है, सब लोग जान रहे हैं, बट ये होता है यार अगर वो होती तो कितना खुश होती, ये होता ठीक है, बट फिर ये भी सोचता हूँ, मतलब ओवर थिंक करता है कि बाई चांस नहीं निकला, मम्मी को क्या बोलूँगा, ये वो, तो वो चीज़ें अराउंड यूँ घूमती ही रहती है, बट अगर उन सब पे फोकस करेंगे तो काम क्या करेगी। बिल्कुल, दैट्स वेरी नाइस। उसके अलावा आप अपनी स्टोरी के बारे में? स्टोरी क्या, मतलब स्ट्रगल तो कुछ इतना था नहीं, क्योंकि मम्मी एकदम सपोर्ट करती थी, बहन भी, वो था कि एक मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल करा, एक लोनलीनेस से, अगर मतलब घर में ही होता है ना कि मतलब पापा जल्दी एक्सपायर हो गए तो मम्मा जॉब पे जाती थी, घर पे कोई होता नहीं था, दीदी भी मतलब गली के दोस्तों के साथ खेलती थी, बट मैं अकेला ही रहा हूँ मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर पे अकेला रहता था या खुद में ही मज़े मारता था, तो वो एक बन गया था। आई रिमेंबर एक इंसिडेंट अभी भी याद है, मैं घर में अकेला था तो मैं पार्क चला गया यूं ही, और मेरे को मतलब 12-13 बच्चों ने बहुत पीटा और मैं 2 हफ्ते तक हॉस्पिटलाइज था। तब मेरे को समझ आया कि घर में रहना ज़्यादा सही है। सो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड जो आपने शंभू सॉन्ग बनाया, इतना स्पिरिचुअल हो गए और आपने बिल्कुल बनारस में ही जाके शूट किया, ऐसा क्यों? उस गाने की स्टोरी ऐसी है कि जो स्टार्टिंग फेज है उसके अंदर काइंड ऑफ माँ काली और भैरव बाबा का एक तांडव है, मतलब काइंड ऑफ वो बता रहे हैं भक्त को कि ये दुनिया पापी है, यहाँ पे कुछ नहीं रखा, बट तुझे यहाँ रह के अपना कर्म करना है, तुझे भक्ति करनी है, क्योंकि सब अगर पापी हो जाएंगे तो भगवान के दर आएगा कौन, ठीक है, क्योंकि कुछ भी कर दो तुम, कितने ही बड़े बन जाओ, उससे बड़ा तो कोई है नहीं ना। और उसके अंदर ये लाइन है कि जब भैरव अपने मतलब एक पोएटिक वे में कि जब भैरव यहाँ पे पैर रखते हैं बनारस में तो कैलाश तक गुहार जाती है कि भैरव को तांडव आया है। देन भक्त बोलता है कि शिव की आराधना करना है, शिव में विलीन होना है, शिव में ही खो जाना है, वही सब है, अब उसके आगे कुछ है नहीं, उसके पीछे कुछ है नहीं। फिर वो समझाता है मतलब भैरव बाबू को ठंडा करने के लिए कि आप बोले हो, आप समझो, ठीक है, आप अपने भक्तों का दर्द लेते हो और फिर आप उसी भी चीज़ को लेके दुख करते हो कि हाँ मेरे भक्त के साथ बुरा हुआ पर कोई नहीं, अब आगे अच्छा होगा। फिर उसका फेस जो आता है जिसके अंदर आदमी समझता है कि लाइफ क्या है, व्हाट इज़ इटर्निटी, व्हाट इज़ इटर्नल, तो उसके अंदर वो कहता है कि माँ बाप घर बार सब घर तक रहेगा, 4 कंधे मणिकर्णिका के घाट तक रहेंगे, पर वहां से तुमको शिव मिलेंगे, फिर वो तुम जानोगे कि शिव क्या है। तो जब तक तुम जिंदा हो तुम ये जान सकते हो शिव ने करा क्या, शिव कैसे है, शिव समझे क्या, समझते क्या है, शिव की भक्ति क्या है। बट जब तुम चले जाओगे, मतलब दुनिया से ही चले जाओगे, तब तुम्हें शिव खुद समझाएंगे कि मैं क्या हूँ और तुम्हें अपने साथ रखेंगे। सो आफ्टर ऑल दी स्ट्रगल्स, आफ्टर ऑल दी स्पिरिचुअलिटी, आपने इतना कुछ देखा, आप इतने कुछ आगे बढ़े, आपने इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लिखे, आपने बताया कि जो आपने श्री राधा जी का सॉन्ग लिखा द अनस्पोकन लव, उसके अंदर आपने गर्ल्स का पर्सपेक्टिव दिखाया, तो इसके आगे भी आपका कुछ है जहाँ पे आप एक न्यू सॉन्ग लिख रहे हैं अभी या आगे लिखना चाहेंगे? है बहुत है। अच्छा, ओके। मतलब एक के अंदर एक गांव स्टोरी है लास्ट वॉइस नोट करके,
उसके अंदर एक टॉकटेटिव वे है जिसके अंदर लड़का लड़की दोनों बात कर रहे हैं आपस में। पहले लड़की मतलब लड़का अपना वो रखता है पॉइंट ऑफ व्यू, फिर लड़की अपना रखती है। देन लड़का उसको समझाता है कि गलतियाँ की पर प्यार तो सच्चा था। देन लड़की उसको गुस्से में बोलती है कि मैं तेरा तेरे सारे गिफ्ट चेक क्यों, तेरी यादें खत्म। फिर लड़का भी गुस्से में बोलता है, वो ऐसे गाना खत्म। बट जब मैंने एक गाना लिखा था झंझर, तो वो गाना मतलब जब रिलीज होगा आई गारंटेड वो बहुत हिट जाने वाला है, क्योंकि वो गाना लिखा ही वैसे गया था कि कोई भी रिलेट कर सकता है। विशु कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू सॉन्ग। हम जल्दी ही देखेंगे सर के न्यू सॉन्ग्स को। सो मैं जानना चाहूँगी कि आफ्टर ऑल योर मेंटल हेल्थ एंड इतना स्ट्रगल के बाद बॉयज़ मोस्टली ब्रेकअप के बाद ही सॉन्ग में क्यों घुस जाते हैं? म्यूज़िक एक है जो बहुत आपको हील कर देता है, ऐसा क्यों? ऐसी बात नहीं है, कई होते हैं जिम में हिट करते हैं, मतलब कई होते हैं जो स्पोर्ट्स में घुस जाते हैं। बेसिकली हम लड़कों को क्या है ना कि अगर हम एक लड़की को कमिटमेंट दे देते हैं तो हम उसी के बन के रह जाते हैं। मतलब ये होता है कि जब तक ये होता है कि दूसरी आती है, बट इन दी एंड एक अंदर ये रह जाता है कि यार वो होती तो कितना अच्छा होता, उसके साथ हमने क्या क्या सपने देखे थे। सो आफ्टर ब्रेकअप स्टोरी आपको एक क्रिक मिल जाता है हाँ। अपने पैशन को फॉलो करने का। डिस्ट्रैक्शन बन जाए, फिर पैशन एक डिस्ट्रैक्शन की तरह काम आता है। बट मेरे केस में कुछ ऐसा नहीं था। मेरे केस में ये था कि आई क्विट म्यूजिक फॉर 4 months। मतलब उसमें हो रहा कि नॉर्मल जॉब कर, कमा पैसा, म्यूजिक इज़ लाइक गैम्बल। तो मैंने ठीक है ट्राई कर लेता हूँ, हो गया तो ठीक, नहीं तो मैं म्यूजिक बनाऊंगा। मैंने करा, आई गॉट जॉब। मेरे रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए बहुत सारे जो मैंने खुद बनाए थे बैठ के। तो उसके अंदर क्या था कि मेरे से नहीं हुआ। मैंने इंटर्नशिप भी ट्राई करी, नहीं हुआ। मैंने उसको अप्रैल में बोला कि मुझे म्यूज़िक बनाना है, आई डोंट नो, बट मैं तभी शांत होऊंगा, मेरे को नहीं पता कि क्या हो रहा है, बट मेरे को मनाना है, मेरे को अंदर से आ रहा है। तो कहते हैं या तो म्यूज़िक देख ले या मुझे देख ले। मैंने ठीक है बाय। फिर मई के आसपास मतलब मेरा सुसाइडल फेज बहुत ज़्यादा था। मतलब चीज़ें भी सही नहीं चल रही थी, क्योंकि एक घर वाले कितना ही सपोर्ट करे, बट एक वो होता है कि ज़माने का प्रेशर है कि लड़का घर में बैठा कर क्या रहा है, लड़का म्यूज़िक बनाया, चलो ठीक है, कमा क्या रहा है, कितना है। तो एक वो प्रेशर लड़के के पे हुए होता है और घर वालों पे। तो घर वाले कहते थे यार जॉब कर ले, क्या रखा है म्यूज़िक में। मम्मी कहती थी तू म्यूज़िक बना पर जॉब के साथ कर, तेरे पास पैसे तो रहेंगे, एटलीस्ट ज़माना उंगली तो नहीं उठाएगा। तब घर पे भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, ठीक है, और फिर वो तो चल ही रहा था साइड बाय साइड। तो माइंड ऐसा यूँ था कि क्या रखा है, ख़त्म ही कर देता हूँ सब एक ही बार में, ना म्यूज़िक बचेगा ना मैं बचूंगा, बात ही ख़त्म। क्योंकि अगर सपने नहीं तो मैं जीऊँगा क्या, क्योंकि रियलिटी बहुत बेकार है मतलब आज के ज़माने की। तो इससे बढ़िया तुम डिल्यूजनल या फिर सपने में रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आई रिमेंबर मैंने उसको बोला कि देख ना मुझे घर से सपोर्ट मिल रहा है ना तू को सपोर्ट कर रही, और मैं सुसाइडल हो रखा हूँ। नेक्स्ट डे उसने बोला कि अब नहीं चल पाएगा, ख़त्म करते हैं ये चीज़। मैंने क्यों, क्या दिक्कत है, मतलब ठीक कर सकते हैं तो कर देते हैं ना, बट नहीं करा। फिर मेरा मन इतना शांत हुआ कि मैं बनारस भाग के घर पे बिना बताए, बिना कपड़े लिए, बिना पैसे लिए मैं गया कश्मीरी गेट। मैंने टिकट खरीदी, मेरे पास उतने ही पैसे थे कि मैं 1 वे की टिकट ले सकता हूँ, फ़ोन भी चार्ज नहीं कुछ दी। फिर 3 दिन बाद मेरे को घर वाले लेकर आए। बाबू उन्होंने बोला कि देख तेरे को म्यूज़िक करना है ना तो कर ले, बट ये याद रख कि तेरे पापा नहीं है पहला, और दूसरा तेरे को तेरी बहनों की शादी करती है। तब मेरी दीदी आई सामने, वो कहती कि वो छोटा है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत डालो, अभी हम कर लेंगे ठीक है, बट उसको करने दो, उसका मन है, नहीं तो वो पागल हो जाएगा। तो मेरी बड़ी बहन मेरे को बहुत समझती है, मतलब काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड है। मैं उससे कोई चीज़ छुपा भी दूंगा उसको तब भी पता लग जाएगी। तो मैं मतलब तब हुआ तो मैंने उसको ये चीज़ बताई। वो कहती कि देख एक चीज़ है, तो 21 साल का है ठीक है, अभी तेरा ये पहला है, पर बहुत आएंगी बहुत जाएंगी। बट वो फीमेल प्रोस्पेक्टिव से देख रही थी, बट अगर एज अ मेल प्रोस्पेक्टिव देखे था तो लड़के ही होता है कि तेरे को दिल दे दिया ना तो अब तेरे ही है, अब कई बार जाएंगे भी नहीं हम। बिल्कुल। तो फिर वहाँ से मैं आया बनारस से, उसने मेरे को बस एक मैसेज करा कि मैं तेरा ना सारा सामान फेंकवा रही हूँ जो तूने दिया था मेरे को गिफ्ट में। मैं ना अभी तो मैं बनारस से मन शांत करके आया था,
फिर मैंने गाना लिखा जंजर। तो उसकी लाइन कुछ ऐसी थी, तेरी चाहत तेरी इबादत दुआ मंगे रहे तू सलामत, लाख बार तकिया में तेरी तस्वीर, मैं रांझा तू बन ना पाई हीर, तुमने दिल तोड़ा हमारा जमकर, गए जदों में लाया सी जंजर, तुम नहीं बन पाए हमारे बनकर। मतलब तब तो फिर भी अच्छा गाया था, अभी मेरा थोड़ा थ्रोट में दिक्कत हो रखी है इन्फेक्शन की वजह से, तो आ नहीं पा रहा है वो वाला। बट जब वो रिलीज होगा तब आपको फिर सुनना। श्योर श्योर, रियली म्यूजिक। सो अगर अभी वो वापस आती है तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे? देखो ये चीज़ बहुत मुश्किल है मतलब बोलना कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ, बट द फैक्ट इज कि बात होके चीज़ें रिजॉल्व हो सकती है, क्लोजर पे एंड हो सकती है चीज़, क्योंकि साथ कौन नहीं चाहता। कहीं ना कहीं वो भी यही सोचती होगी यार पहले ठीक था, दो साथ थे खुश रहते थे, बट वो ये होगा उसको डर रहेगा कि दोबारा ना टूट जाए, दोबारा ना ख़राब हो जाए। मुझे ये डर रहेगा कि मैं म्यूज़िक पे फोकस ना कर पाऊँ, क्या पता वो आए फिर मैं वो साउंड बना ही ना पाऊँ जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि फिर वो होता है ना एक माइंड डाइवर्ट हो जाता है, म्यूज़िक में लगता ही नहीं है। फिर या तो आप बेबी शोना कर लो, या आप म्यूज़िक बना लो, या आप सपने देख लो, या आप उसके साथ शादी के सपने देख लो। तो वो चीज़ है कि बहुत कॉम्प्लिकेट चीज़ है, तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। अभी आजकल सैयारा मूवी बहुत ज़्यादा हिट हो रही है और उसी की जैसी आपकी भी स्टोरी है। आफ्टर ब्रेकअप आपने इतना अच्छा अचीव किया, इतने सॉन्ग्स लिखे। आफ्टर ब्रेकअप नहीं, पोस्ट ब्रेकअप भी मैंने मतलब प्री ब्रेकअप मैंने बहुत चीज़ें देखी है। मतलब ये था कि म्यूज़िक मैं बहुत पहले से कर रहा था, बट पता नहीं मैं बनारस गया था ब्रेकअप के बाद, मतलब घर से जो भागा अभी बताया था, तो कुछ मैजिक हुआ मतलब। आफ्टर ब्रेकअप आपने शंभू सॉन्ग लिखा, हाँ, श्री राधा जी सॉन्ग लिखा आपने, कॉल। ट्रंक कॉल आपने सॉन्ग लिखा। दैट्स रियली ग्रेट अचीवमेंट्स। तो मतलब ये था कि पोस्ट ब्रेकअप में ये होता है आदमी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ना पूरा फोकस कर देता है चीज़ों के ऊपर कि हाँ मेरे को करनी ही है, तो फिर बन जाती है अच्छी। इसकी जैसे ही आपका और फ्यूचर के भी प्लान्स है, इसकी जैसे ही। एल्बम पे काम चल रहा है, और एल्बम जो आएगी वो ऐसी आएगी या तो लोग हील होंगे या तो और डिप्रेशन में जाएंगे, बहुत रोएंगे। और आपने जैसे बोला सैयारा मूवी, बिल्कुल। ये जो आजकल के ट्रेंडी बच्चे जो सो कॉल्ड जिंजी बनते हैं वहाँ जा जाके रो रहे हैं, टी शर्टें फाड़ रहे हैं, कपल बन के यूँ घूम रहे हैं, उनकी वजह से पूरी मूवी खराब को बदनाम कर दिया, मतलब खराब ही कर दिया है। अब अच्छी मूवी कोई जाएगा ही क्यों देखे? उस मूवी का कॉन्सेप्ट कितना सही है, मतलब एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, वो अपनी तरफ से बढ़ना चाह रहा है, वो खुद कुछ करना चाह रहे हैं, बट लेबल्स रोक रहे हैं, लेबल उसको आगे आने नहीं देते, तो उसके अंदर वो भी रेज होता है। फिर लड़की जो उसके लिरिसिस्ट होती है, मतलब उसके लिरिसिस्ट उसके लिए मतलब वो होता है, तो जब वो प्यार में पड़ते हैं तो बाद में लड़की कहती है कि मेरे को तो बोलने की बीमारी है, मैं सब भूल जाऊंगी। लड़का कहता कोई नहीं, दोबारा कर लेंगे सब चीज़ें, फिर दोबारा याद बना लेंगे, ठीक है रिकॉर्ड कर लेंगे। तब वहाँ पे वो चीज़ होती है कि लड़का अंडरस्टैंडिंग होता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग लड़की भी होती है, बट अगर दोनों जगह में से एक जगह पे अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वो चीज़ नहीं चल पाती। तो सैयारा मूवी की ये चीज़ अच्छी है कि उसने दिखाया कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो चीज़ें ठीक हो सकती है और पैशन भी फॉलो हो सकता है। नाइस। सो आपका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा आफ्टर एज ऑफ 6, आपने बहुत कुछ झेला, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? पता है मतलब पापा थे वो अच्छे, बहुत अच्छे इंसान थे। मैं पहले ये चीज़ समझ नहीं पाया था क्योंकि एक रिश्तेदार की तरफ से माइंड वॉश होता था, तो मतलब तब तो बच्चा था, तो वो लोग कुछ भी बोलते थे ना तो मजाक मजाक में बोलते थे, मैं समझ ही नहीं पाता और मैं भी हंसता था, तो मेरे को अब बुरा लगता है। मतलब मैं देखा जाए पापा की तरफ से तो पापा जो थे वो डॉक्टर थे, दादू अच्छे हैं, दादू अभी भी सपोर्ट करते हैं, बट जब पापा डॉक्टर थे तो रिलेटिव्स का था ही, तो रिलेटिव्स ने कभी कुछ करा ही नहीं, मतलब हमेशा गिराया ही है उसे। तो जब वो एडिक्शन में पड़ गए तब भी उनको मतलब किसी ने वो नहीं करा कि छोड़ दे, उन्होंने उन सब ने उसको उनको गिराया ही। तो एट दी एंड जब वो चले गए तब भी उनका मतलब पीठ पीछे बहुत रिश्तेदारों ने मजाक बनाया, ठीक है। तो और मेरे को माइंड वॉश अलग करा कि तेरे पापा ऐसे थे, दारू पीते थे, ये वो। बाद में जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मैंने चीज़ें समझी, मतलब जैसे मैच्योरिटी आती है, एक आदमी के पास दिमाग आता है ना, तो वो धीरे धीरे समझते कि उस आदमी ने ऐसा करा ही क्यों, क्यों करा। तो मैंने धीरे धीरे चीज़ें समझी, फिर मम्मी से भी पूछा, मतलब वैसे पूछना ही चाहिए कि
पहले तो तू उनको इतना बोलता था कि ये लड़का को दारू पीते, मैं उनको ये नहीं मानता वो नहीं मानते, तू एकदम से क्यों पूछ रहा है? तो जब मैंने पूछा तो मम्मी ने बस एक ही चीज़ बोली कि मुझे ये पता था कि तू ये चीज़ पूछने आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, क्योंकि कभी ना कभी बड़ा होगा, कभी ना कभी चीज़ें समझ आएंगी तेरे को भी। तब मैंने देखा कि रिश्तेदार किसी के सगे नहीं होते। अगर उन्हें बच्चा बर्बाद करना होता है ना, तो सबसे पहले बच्चे को अपना बना के उसको अच्छे से खिलाते पिलाते, फिर उसका आराम से बाद में हलाल करते। ठीक है, तो ये आपने जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट था बॉक्सिंग बहुत मतलब था, एनवायरनमेंट अच्छा खासा, आपने वो फेस किया बहुत ज़्यादा। अपनी चाइल्डहुड में। सो प्रथम, आपने जैसे कि बताया अभी आपकी जो सैयारा मूवी है उससे बहुत इन्फ्लुएंस हो रही है, आपकी स्टोरी बहुत मैच कर रही है मतलब हाँ, कहीं काफी ज्यादा। मैंने दीदी को बोला था, दीदी मेरे को देख के आ रही है, आप लेके चलो मुझे। कहती मैं नहीं जा रही छपरी मूवी। मैंने दीदी छपरी मूवी नहीं है, लोग छपरी है, मूवी अच्छी है, मूवी का म्यूजिक सुनो आप। ओके, और आपने जो नेम लिया है जनार्दन, वो भी आपने एक मोटिवेशनल ऐसा मूवी लिया है। मतलब काइंड ऑफ वही लाइफ मैनिफेस्ट हो चुकी है, बट अब मैं रिग्रेट करता हूँ क्योंकि जॉर्डन का जो लाइफ था वो बहुत, मतलब जब वो जॉर्डन बना बहुत पेनफुल थी, बिल्कुल। बट मैंने मैनिफेस्ट करा कि मेरे को उसके जैसा रॉक स्टार बनाऊं कि मैं लोगों की आवाज़ बन सकूं, कि लोग जो अपने दिल की बात नहीं बोल पाते मैं वो लिख सकूं, और मेरे को भगवान ने वो चीज़ दी है तो मैं वो क्यों नहीं करूं। बट मेरे साथ उल्टा ही मैनिफेस्ट हो गया। रॉक स्टार वाली लाइफ तो मिल रही है, बट साथ साथ वो जॉर्डन वाला पेन भी आ रहा है अब धीरे धीरे। बिल्कुल। सो जैसे आप लोगों को हील करते हैं अपने सॉन्ग से, लोग आपको हीलर भी बोलने लगे हैं। अब बोलते हैं। अच्छा, तो तो कैसा लग रहा है आपको एज अ हीलर? मेरे को अच्छा लगता है, मतलब एक वो होता है कि अंदर से जो अकेलापन होता है ना, जब कोई आके बोलता है भाई थैंक यू यार तूने हील करा, तेरे गाने ने दिल छुआ, फिर मतलब वो होता है कि एक मोमेंट होता है कि तुम खुश होते कि तूने कुछ करा ना वो जिंदगी में, पर तूने ये करे कि तूने सामने वाले को ठीक करा। ऐसे ही जब और लोग बोलते हैं ना तो चीज़ें भूल जाता हूँ मैं कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं सोचता हूँ कि यार इनके साथ भी तो हुआ था और मैं इनको ठीक कर सकता हूँ, तो ठीक है ये दर्द मेरे लिए है ना, तो मैं इनसे इनको ठीक करूँगा। सो इन अ फ्यूचर आप एज अ सोशल सर्विस एज अ हीलर आप करना चाहेंगे? फेम का क्या है, फेम आए ना आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पैसे से भी, मतलब मुझे अब लोगों को हील करना है, मेरे को जानना ही नहीं, मेरे को चाहना ही नहीं है कि मैं स्टेज पे चढ़ूँ लोग मेरा गाना गाए। मेरे को ये चाहिए कि चलो ठीक है तुम मुझे अकेले में सुन रहे हो ना, क्योंकि तुम सबके आगे नहीं सुन सकते कि ये बंदा दिल की बात बोलता है, तो तुम सुनो, तुम हील हो, मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि मरने के बाद पैसा थोड़ी आएगा। एटलीस्ट मरने के बाद लोग ये तो याद रखेंगे कि इस बंदे ने मेरे को हील करा था, इसके गाने ऐसे थे। रियली नाइस। सो प्रथम, जैसे कि आप सैयारा मूवी से बहुत रिलेट कर रही है आपकी स्टोरी, वैसे ही अगर गर्ल आपके पास वापस आई तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? अब रिश्ते टाइम मांगते हैं और मेरे पास वो टाइम है नहीं, क्योंकि मेरे को मतलब करियर भी देखना है, और मेरे को अब अपने लिए तो जीना नहीं है, मेरे को उन लोगों के लिए जीना है जिनको मैं हील कर रहा हूँ। तो मेरे लिए मेरा म्यूजिक अब मेरा नहीं रहा, वो उन सबका है जो मेरे को सुनते हैं। सो एज अ हीलर अब आप सोशल सर्विस ही करने वाले हैं आगे। हाँ। दैट्स रियली नाइस। सो प्रथम, आपने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल देखा, आप इतना स्पिरिचुअलिटी आगे गए, आप इतना मोटिवेट हुए, उससे रिगार्डिंग अपनी पूरी लाइफ की जर्नी अभी तक जितनी भी आपकी रही, सो आप उससे इन्फ्लुएंस होके हमारी ऑडियंस है उसको कोई भी एक अच्छा मैसेज और मोटिवेशन देना चाहेंगे? ज़रूर, यही है कि लाइफ में अप डाउन्स बहुत रहेंगे और डाउन ज़्यादा रहेंगे, पर जब अप्स आएंगे ना वो सारे डाउन भूल जाओगे तुम लोग। तो इट डजेंट मैटर कि तुम कितना डाउनफॉल देख रहे हो या तुम्हारा कमबैक क्यों नहीं हो रहा है आज के टाइप की लैंग्वेज में, तो ये यही है कि मेहनत करो। उसके यहाँ पे मतलब वो सबके लिए कुछ ना कुछ लिख के बैठता है। मैं भी तो आया था कि ऐसा होगा शौहरत होगी, बट एट द एंड में क्या हीलर बनना पसंद करता हूँ अब, कि मेरे को लोगों को हील करना है। तो यही चीज़ है कि उसने बहुत कुछ लिखा है, तुम बस उस चीज़ को समझो। वाओ, रियली यू आर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क। ठीक है, सो कोई एक गाने की 4 लाइन्स आप सुनाना चाहेंगे सबको? फ़ोन को हो सकता हूँ। श्योर श्योर। Hey there, how are you? I don't know what's wrong. I know sometimes I want it. I did 60 left and I 30. I feel so alone. Now I want it. Your word, I pretend. But I really miss you.
ये हर गया अपनों से अब चाहे सोचू सब चलने चाहते हैं। कौन सा कितनों को मैं रोकूं? तेरा पापा है शराब से थोड़ा रोलू सबको ते ऐशा पर किसको देख की बात बोलूं किसके आगे अपने बिल को खोलूं? पातू नहीं सच्चे की नेला सपना जाऊं की रहना तू से सवाल क्या कमाया म्यूजिक सीख कर पर पता है मम्मी इज्जत का माइक मैंने लिख कर सब ठीक कर आ गई थी अक्ल बच्चे छपती अब अपना बाप को। पैसे की नहीं तेरे सामने की थी तू पर गलत समझी मम्मी आप तो सोचता हूँ कई बार पाप बोता समझता कि मुझे मेरी बात को। सो प्रथम, क्या हम माने कि हमारे साथ एक नेक्स्ट जॉर्डन बैठा हुआ है? पौशा ओके, नाइस। वो बस रील था, मैं रियल। सो या प्रथम, आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसके बारे में आप कुछ रिवील करना चाहेंगे? करंटली एल्बम पे काम चल रहा है और वो एल्बम मतलब ऐसी दूंगा कि लोग हील तो होंगे, उनके वॉन्ट्स भी मतलब हील होंगे, बट एट द एंड वो एक एल्बम ऐसा प्रिंट छोड़ के जाएगी उनके अंदर कि उसके आगे वो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे उस चीज़ को। मतलब काइंड ऑफ एनजाइटी किल, डिप्रेशन ख़त्म करेगी वो लोगों का। बाइपोलर जिनको है उनके लिए वो स्पेशली एल्बम है। मतलब उसके अंदर मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ऊपर बात है कि आदमी अच्छा होता है पर उसके एक ईगो, एक पर्सनैलिटी, बहुत चीज़ें होती है। मतलब वो हर टॉपिक को कवर करे है। वो एल्बम भी जल्दी आएगी और जब वो आएगी तो एल्बम वो नहीं होगी जो एक नॉर्मल एल्बम होती है, वो हीलर वाली एल्बम होगी। साउंड्स रियली अमेजिंग गाइस। बिल्कुल, ये तो देखने का आपका बेसब्री से इंतज़ार करेंगे हम लोग। और इसके अलावा आप हमें बताना चाहेंगे कि अभी एल्बम और हीलर्स के साथ साथ अभी कुछ ऐसे आपके प्लान्स हैं जो अभी वर्किंग में हैं और आप बिल्कुल शेयर करना चाहते हैं हमारी ऑडियंस से? ज़रूर। अभी मतलब मैं तो मतलब मेरे साथ एक दोस्ती लगा पड़ा है। मेरा दोस्त है विकास, वो मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड है, मतलब स्कूल से ही साथ है। वो मतलब मेरे को दूसरे बच्चों के मतलब जैसे दूसरे बच्चे देखते थे कि पापा नहीं बिगड़ा होगा, वो नहीं देखता। वो कहा तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ, बात खत्म। सेकंड क्लास से साथ है। तो अब दोनों अभी प्लान कर रहे हैं कि हम एक इनिशिएटिव प्रोग्राम या फिर एक इंस्टा पेज बनाएं जो मतलब लोगों से बात करे उनके डिप्रेशन, एंजाइटी को लेके, और उनके लिए पर्सनलाइज्ड म्यूज़िक बनाए। एक फ्रिक्वेंसी होती है म्यूज़िक के अंदर जिस पे डिप्रेशन और एंजाइटी हील होती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस फ्रिक्वेंसी को समझें और उसके ऊपर कुछ बनाएं और उन लोगों के लिए स्पेशल एक्सक्लूसिव वो रखें, ताकि वो जब उनका मन हो वो सुने। और वो रिलीज़ भी नहीं होगा, वो उनके लिए होगा पर्सनल, सिर्फ उनकी स्टोरी पे बेस्ड, ताकि वो सिर्फ उन्हीं तक रहे, उनकी स्टोरी कहीं और ना जाए। वेरी नाइस। जो आप स्पेशली एक सोशल वर्क कर रहे हैं। आजकल लोग इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ को लेके भी बात करते हैं और मेंटली डिस्टर्ब भी बहुत लोग हो रहे हैं, जो आजकल लोग नहीं मानते हैं, ठीक है, बट डिप्रेशन में जितने भी आज के टीनेजर्स हैं जो सॉन्ग से अपनी स्टोरी रिलेट कर रहे हैं जी। वो जितने लोगों का डिप्रेशन है, उनको डिप्रेशन है ही नहीं, उनको ये है कि उनको पब्लिक अटेंशन चाहिए। बहुत बंदे जो सामने से सैड बनते हैं, बट उनको ये है कि चलो यार अटेंशन मिलेगी, लड़कियां भी पूछेंगी, लड़के भी पूछेंगे, दोस्त भी बनेंगे। बट इन दी एंड जब उनको सामने वाला पूछता नहीं है ना, तो उसको सच में होती है वो चीज़ कि यार पूछा क्यों नहीं, मैं डिप्रेस्ड हूँ यार, मैं दिख रहा हूँ ना। बट जिनको डिप्रेशन होता है वो कभी शो होगा ही नहीं। इट्स लाइक एंजाइटी। हाँ, वो हमेशा मज़े में रहेंगे, वो हंसते रहेंगे, बट वो अकेले में रोएंगे। वो दिखाएंगे ही नहीं सामने वाले को कि हाँ कि मेरे को डिप्रेशन है। हाँ भाई मैं बढ़िया हूँ, चल क्या हाल है, ठीक है। फिर वो रोते भी अकेले हैं, इसलिए क्योंकि उनको डर होता है कि कोई मेरे को देख ना ले। चलो लड़कियाँ है वो शेयर कर पाती है, लड़के उनका क्या, वो अकेले ही रोते क्योंकि उनके ऊपर तो ये टैग है, लड़के रोएंगे ही नहीं, लड़के स्ट्रांग होते हैं। तो ठीक है, फिर वही चीज़ बिल्कुल। मेंटल हेल्थ के ऊपर देखना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में तो टैबू बना रखा है इस चीज़ का, हाँ, बट बहुत ज़्यादा। मेंटल हेल्थ को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दैट्स रियली नाइस कि आपके सॉन्ग लोगों को इतना ज़्यादा हील कर रहे हैं। स्पेशली आपको हीलर का लोगों ने टैग दे दिया है। वो टाइम चेंज नहीं था, पर भोले बाबा की मर्जी है। बिल- अब वो मेरे को रॉकस्टार बनाई है, हीलर अब वो उनके हाथ में है। ग्रेट, थैंक यू प्रथम, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरी स्टोरी हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम आपकी एल्बम का बहुत अच्छे से वेट करेंगे। इतनी अच्छी एल्बम आ रही है, सबको देखनी चाहिए। जिनको भी इश्यूज हो रहे हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, वो हील करने में आपकी हेल्प करेंगे। बहुत ज़्यादा। और आपसे भी मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा और आपने सवाल पूछे, जी, थैंक यू उसके लिए बहुत ज़्यादा। ग्रेट।